कंपनी ने जिसने कोविशील्ड बनाया, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी में हलफनामा दिया है कि जो व्यक्ति उसने उसको लगवाया है उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है और सर में दर्द, तमाम सारी चीजें हो रही हैं। और जो सर्टिफिकेट मिला था वैक्सीन वाला, उसमें फोटो किसका लगा था? कस के बोलो यार, सुनाएंगे। मोदी जी का लगा था। अब सुन रहा हूं कि वो सर्टिफिकेट से फोटो भी हटा दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से हटाया गया। अरे भाई, तो 2 चरण का चुनाव हुआ, उसमें क्यों नहीं हटाया? अब क्यों हटा रहे हो? इसलिए कि जब सर्टिफिकेट लगवा के आपने श्रेय लिया तो आज जो दुर्घटनाएं घट रही हैं। देखिए, ऐसा है, राहुल जी और गांधी परिवार कभी किसी से डरने वाला नहीं है, काम करते हैं लोग। अब आप हमारे जो वहाँ किशोरी लाल जी लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को गोवा भेज देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार किसी से डरता नहीं है। किशोरी लाल शर्मा अमेठी चुनाव के बाद स्मृति ईरानी को गोवा भेज देंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए। अजय राय ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि देश के सभी फर्जी लोगों को हटाइए और गठबंधन की प्रत्याशियों को चुनाव जिताइए। उन्होंने कहा कि यह बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, सभी फर्जी लोगों को आप लोगों को ही हटाना है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, मैं सीधे इसलिए आ गया कि जो हेलीकॉप्टर है उसको अभी 10 मिनट बाद उड़ना है, फिर दिक्कत आएगी। और हम लोग बनारस का चुनाव अपना छोड़कर आपके बीच में आए हैं, जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मिले। यहाँ से तमाम ऐसे साथी हैं जो वहाँ हमारे यहाँ और वहाँ में कोई बंटवारा नहीं, सब भाई की तरह है। इतना ही कहना चाहूंगा कि फर्जी सरकार, फर्जी लोगों को हटाइए और देश के सबसे बड़े फर्जी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो सबसे बड़ा फर्जी है, सबसे बड़ा फ्रॉड है, उसी के सब चेले हैं ये जो आप यहाँ लड़ रहे हैं, गोरखपुर में हैं, सब लोग वही हाल है। तो सबसे बड़े फर्जी के खिलाफ लड़ रहा हूँ पूरी ताकत के साथ। सदल प्रसाद को चुनाव जिताइए, सदल प्रसाद चुनाव जीतेंगे, अजय राय चुनाव जीतेंगे, अजय राय का मान सम्मान बढ़ेगा, अजय राय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी की बढ़ेगी, राहुल जी की बढ़ेगी, अखिलेश यादव जी की बढ़ेगी, अंबिका चौधरी जी की बढ़ेगी और हमारे एक एक कार्यकर्ताओं, नेताओं का सम्मान बढ़ेगा। आप सबसे यह आग्रह करते हुए पूरी ताकत के साथ आप कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की मदद करिए। हम समय निकालकर फिर आपके बीच में आएंगे, फिर आपके साथ खड़े रहेंगे और विशेष रूप से इस गांव जो बगराई गांव के अंदर मैं आया हूं, यहां पर हमारे भैया की बेटी की शादी भी हुई है, हमारी भतीजी की शादी है। आप सब लोग पूरी ताकत के साथ एक परिवार की तरह सदल प्रसाद के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको आशीर्वाद दीजिए और ऐसे लोग चुनाव जीतेंगे जो जमीन पर काम करने वाले हैं, तभी सबका भला होगा। नहीं तो जो आज भाजपा के लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस में परिवारवाद है, समाजवादी में परिवारवाद है। अरे भैया, यही देख लो बात गांव में, अरे एक भाई सांसद, एक भाई, तो ये क्या है? ये परिवारवाद यहीं पे साबित हो रहा है। भगाओ इनको, दूसरे का परिवारवाद दिखाई देता है, अपना परिवारवाद अपने अंदर इनको कमियां नहीं दिखाई देती और केवल झूठा आरोप लगाते हैं। अंत में एक बात कहूंगा, अभी आपने देखा पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तान के जो लंदन की कोर्ट में एक कंपनी ने जिसने कोविशील्ड बनाया, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी में हलफनामा दिया है कि जो व्यक्ति उसने उसको लगवाया है उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है और सर में दर्द, तमाम सारी चीजें हो रही हैं। और जो सर्टिफिकेट मिला था वैक्सीन वाला, उसमें फोटो किसका लगा था? कस के बोलो यार, सुनाएंगे। मोदी जी का लगा था। अब सुन रहा हूं कि वो सर्टिफिकेट से फोटो भी हटा दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से हटाया गया।
अरे भाई जो 2 चरण का चुनाव हुआ उसमें क्यों नहीं हटाया? अब क्यों हटा रहे हो? इसलिए कि जब सर्टिफिकेट लगवा के आपने श्रेय लिया तो आज जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, जो लोग आज मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है मोदी जी। वो जिम्मेदारी आप लेंगे, इसमें से अपने फोटो हटवाकर आज अपना मुंह छिपाने का आप काम कर रहे हो। मैं समझता हूं ऐसे गलत लोगों को जो आज देश को आज पूरे मौत की आग में डाल दिया, ऐसे लोगों को तत्काल हटाइए यहां से, नहीं तो आने वाला समय अभी तो शुरुआत है। अब ये अपने गुजराती भाइयों को कितना पैसा कमाएंगे? सारे ठेके गांव-गांव में नल जल लग रहा है, आपके लग रहा है कि नहीं? नल जल किसको काम मिला है? सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, ठेकेदार नहीं होंगे। पहले हैंडपंप दौड़त रहा आपके यहाँ, पहले पानी टैंकी बनत रहा, तो पहले कौन काम करता था? कौन हैंडपंप करता था? यही लोकल गोरखपुर, यही बांसगांव, यही कौड़ीराम के लोग काम करत रहे हैं। अब गुजरात से आगे तो अब सारा पैसा कहाँ जा रहा है? गुजरात जा रहा है। भैया उसको रोको। आप अपने भाई बंधु हो, हम जीतेंगे, सदन जी जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो सारा काम आपका होगा, आपका हक होगा, आपका अधिकार होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ, की पूरी ताकत के साथ आप कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे सदर प्रसाद जी की मदद करिए। हम सब लोग मिलकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर जो इन्होंने कहा कि हम साल भर में काम करेंगे, हम उनको जिताइए। हम आपको कहते हैं आप इनको जिताइए। अजय राय का मजबूत कंधा इनके साथ खड़ा रहेगा और इनको निश्चित तौर से हम ताकत देंगे, आगे ले चलेंगे, बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दुनिया भर का शुगर मिल जो निर्माण होकर के तैयार हुआ, मात्र 1 साल पेराई का कार्य हुआ और आज तक सिर्फ उसमें राजनीति की पेराई हो रही है, गन्ने की पेराई नहीं हो रही है। शुगर मिल के बहुत सारे कर्मचारी हैं, बैठ करके तनख्वाह जैसे तैसे ले रहे हैं और सरकार का बहुत लंबे समय से प्रयास है इसी पूंजीपति के हाथ में उस फैक्ट्री और उस फैक्ट्री की संपत्ति को बेच दी जाए। तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, जिन कमियों की तरफ मैंने इशारा किया है उन कमियों को साल भर के अंदर में मैं दूर करने का काम करूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से यदि मुझे चुनाव जीत करके सांसद बन करके इस देश की पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला तो संसदीय क्षेत्र बांसगांव की आवाज आपकी बनने का काम करूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और अंत में आपका आशीर्वाद मिला तो आपका मान सम्मान और पहचान सेंटीमीटर से भी इस पे हाथ नहीं आने पाएगा। ये भरोसा आपका भाई और आपका बेटा दिलाना चाहता है। हम किसी आरोप के तौर पर नहीं कहना चाहते हैं। उनके 4 सांसदों ने, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने बार बार ये कहा है कि हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदलना चाहते हैं। ये उनका दावा है और उस दावे को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि 400 पार। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को आज इस मंच से आपकी सभा में आप सब लोगों की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके 400 पार के नारे को उन्होंने भाजपा की 400 हार में तय कर दिया है और आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कठिनाई में पड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति का एक मत और सबके मत का एक मूल्य, एक बराबर मूल्य, ये इतना बड़ा अधिकार मिला। और आज मैं जिस बात की चर्चा आपसे करना चाहता हूं, अभी सदर प्रसाद जी ने तमाम विकास के उन बिंदुओं का जिक्र किया
जो काम हो जाने चाहिए थे जिनकी ओर ध्यान नहीं गया, और उन्होंने मौजूदा सांसद और दूसरे अन्य नेताओं का जिक्र किया। अपना संकल्प भी आपके बीच दोहराया है। विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, विकास होना ही चाहिए, लेकिन इस सारे विकास के होने का जो तंत्र है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की रक्षा अगर नहीं हो पाती, अगर ये लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, ये संविधान रहेगा ही नहीं, तो आप चाहे जो कुछ भी कर ले जाइए, चाहे जितनी भी कोई बात कर ले जाइए, उन बातों का कोई अर्थ नहीं। ये चुनाव एक मामले में बहुत विशिष्ट है। अन्य चुनावों से अतिरिक्त एक बात है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हम तमाम लाखों लोगों की आवाज बंद करके संसद में हमारी आवाज हो करके वहां हमारी पीड़ा बयान करने का काम करता है। खजाने में जो हिस्सा बनता है इस इलाके का, बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का खजाने का वो हिस्सा दिल्ली से लेकर के और यहां तक ले आने का काम करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कारगुजारी से और जैसी सरकार बनती है उसकी योजनाओं से शिक्षा की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, आवागमन की व्यवस्था होती है, न्याय की व्यवस्था होती है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है। आम आदमी का जीवन कैसे बन सके, चल सके, इसका इंतजाम होता है। किसान कैसे खुशहाल हो सके, हमारी फसलों के वाजिब मूल्य कैसे मिल सके, इन सारे सवालों का समुचित उत्तर और समुचित इंतजाम कैसे हो, इसलिए सरकार बनती है। और सरकार कौन सी बने, इसीलिए चुनाव होता है। देश में चुनाव जीतने जा रहा है। निश्चित हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं। राहुल जी ने आज नामांकन किया। पूरे प्रदेश और देश के अंदर एक उत्साह का माहौल है। एक उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन के लोग, हमारे सदर प्रसाद जी, हमारे अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के सभी लोग, आज हमारे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी आए हैं। सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं। कि कई जगहों पर कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ भी अगर बात करें तो इनको लेकर के विरोध कर रहे हैं, जो पुरानी कांग्रेस ही है, उनको किस तरह से सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा है, सबको समझा दिया गया है। सभी लोग आने वाले समय में सदर प्रसाद जी के साथ खड़े हैं। विरोध को लेकर के कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला, और सब लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है सर, ये कह रहा हूँ, अभी राहुल गांधी जी ने नामांकन किया है, रवि किशन का संजय की स्मृति ईरानी से डर गए, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, राहुल जी और गांधी परिवार कभी किसी से डरने वाला नहीं है। काम करते हैं लोग। अब आप हमारे जो वहाँ किशोरी लाल जी लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को गोवा भेज देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।